आज बसंत पंचमी का दिन बसंत पंचमी का जो सत्संग है इसका राधा स्वामी पंथ में बड़ा भारी महत्व है। एक तो आदि से ही जब से ये मार्ग स्वामी जी महाराज ने दिया उसी समय से इसका महत्व रहा है। उसके बाद भी दो तीन ऐसी बातें इसके साथ जुड़ी कि ये सत्संग एक विशेष सत्संग हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन स्वामी जी महाराज ने जो आदि गुरु हुए हैं राधा स्वामी पंथ के, आगरा में आज के दिन इस सत्संग की नींव रखी गई थी। स्वामी जी महाराज तो एक ऐसा चोला लेकर के आए थे कि वो तो अपना भजन करने के लिए आए थे, कमाई करने के लिए आए थे, खुद के लिए नहीं आए। वो तो कमाई इतनी करी कि आगे सारी दुनिया का भला करने की इच्छा उठाई उन्होंने अपने अंदर से, और अपना परिवार पैदा ही नहीं करा उन्होंने तो जब माता नारायणी देवी जब पहली बार उनकी धर्म पत्नी उनके घर में आई तो उनका विचार, उनके संस्कार बहुत ऊंचे उठ चुके थे। वो दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आए थे और कुछ करके जाना चाहते थे। एक ऐसा काम, धन दौलत से मदद बड़ी मदद मानी जाती है, लेकिन उन्होंने तो एक ऐसा मार्ग उठाने की कोशिश करी जिससे जीव के सारे दुख छूट जाएं, कट जाएं। उन्होंने तो एक कमरे में बंद रह करके अपनी भक्ति करी। और जो माता नारायणी देवी उनकी धर्मपत्नी जब शुरू में आई तो उनको कहने लगे कि पिछले जन्म का अपना रिश्ता बाप बेटी का रिश्ता है, इस जन्म में मालिक ने पति पत्नी के रूप में उतारे हैं इस जमीन पे। अब इस जन्म में भी जो रिश्ता तेरे को स्वीकार हो वो ही बरतने के लिए तैयार हूं। तो माता नारायणी देवी भी जब वो अड़ी खंभ थे तो ये मेल कुदरती होता है, मेल मिलाती है कुदरत। जैसा विचार आदमी उठाता है उसका वातावरण वैसा ही बनता चला जाता है। आदमी के अंदर गलत विचार पैदा होता है तो उसका वातावरण, उसके आसपास वैसे ही आदमी इकट्ठे होने लग जाते हैं, वैसे ही जीव इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज का जब इतना ऊंचा विचार था तो माता नारायणी देवी कहने लगी कि अगर ऐसी बात है और आपको इतना अंतर ज्ञान, अंतर प्रेरणा है तो इस जन्म में भी अपना रिश्ता बाप बेटी का रहा,
दुनिया की नजर में पति पत्नी है, शादी हुई है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना आत्मा का रिश्ता है, शरीर का रिश्ता नहीं है। ये मैं बताता हूं कि राधा स्वामी पंथ की नींव कैसी है। वो धारा जो स्वामी जी महाराज के चरणों से निकली थी, वो गंगोत्री जो स्वामी जी महाराज के चरणों से निकली थी, वो कितनी पवित्र है। तो उन्होंने तो 17 साल तक एक कमरे में बंद रह करके स्वामी जी महाराज ने एक बच्चे जितना खाना वो खाते थे, भक्ति करी, तपस्या करी। वो दौलत, वो कुल मालिक की दौलत जमीन पे उतारी अपने अंदर से, ताकि दूसरे जीवों का भी भला उसके अंदर से हो सके। और सत्संगियों, यही कारण है कि आज तक ये पंथ एक सुच्चा पंथ है, करनी का मार्ग है। ये करनी का मार्ग है, नहीं बुद्धि विचार कथनी छोड़ करनी करो, तब पावे कुछ सार। ये प्रैक्टिकल मार्ग है, व्यावहारिक मार्ग है, जो आपको उलझाता नहीं, जंतर मंतर में नहीं उलझाता। ये आपको बाहर निकालता है, आपको खुद का स्वामी बनाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कि जब तक आदमी अपने अंतर का भेद नहीं जानता, उस शब्द का भेद नहीं जानता, अनहद नाद का भेद नहीं जानता, उस प्रावाणी का भेद नहीं जानता, तब तक भला संभव नहीं है। तब तक इस सुख दुख के झमेले से, इस भाव सागर से पार निकलकर जाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दूध छठी का निक्षय भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। और छठी का दूध भी क्या है, मैं तो इस मार्ग को बड़ा सरल और सीधा मार्ग मानता हूं, क्योंकि आपको ये सारी उलझनों से, सारी मान तानों से बाहर निकालता है, आपके सारे अंदर के क्लेश काटता है ये मार्ग। आप इस जीवन को पार लगाने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए कभी कुछ मान्यता करते हैं, कभी कुछ मान्यता करते हैं, लेकिन ये मार्ग कहता है कि अपने अंतर में उस परमात्मा को, उस सदगुरु को, उस कुल मालिक को, उस वासुदेव को अपने अंतर में ढूंढना होगा, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। घर में रहो, कमा कर खाओ, पर धन पर तरिया से नेह ना लगाओ। तो ये रास्ता इतना सरल भी है कि इस पर आने के बाद बाहर की सारी भटकन दूर हो जाती है। कभी कहीं जाकर के माथा झुकाते हैं, कभी कहीं जाकर के किसी चीज को मानते हैं, कभी कोई चीज नाराज हो जाती है, कभी कोई चीज नाराज हो जाती है। सबको मनाने में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन स्वामी जी महाराज, कबीर साहब, स्वामी दयानंद, श्री अरविंद, उपनिषद, वेद यही कहते हैं कि वो कुल मालिक हमारे अंतर में बैठे हुए है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सत्संग भी एक बाहर की चीज है, लेकिन यहां आकर के एक विचार उठता है आदमी का, जो मन है वो पवित्र होता है और वो आत्मा की यात्रा में मदद करता है आदमी।